हेलो एवरीवन। आ गए हैं हम लोग डे 2 पे हमारी डोनेशन ऑफ डिले के। और आज का लेक्चर, बस पेन कॉपी अपने साथ रखो। इस हिसाब से एक लेक्चर होने वाला है आज, क्योंकि आज हम बहुत सारी जजमेंट्स को डील करने वाले हैं। सफिशिएंट कॉज को हमने डील करना है, कुछ कुछ लेटेंट क्वेश्चंस को भी डील करना है। अच्छा, लेटेंट क्वेश्चंस का क्या कंसेप्ट है? आई ऑलवेज मेक latent questions for my judgments. Latent questions are the one which you need to ask. अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो आपको ये पूछने की जरूरत है that why this particular thing happened, why not this thing is included, why this thing is excluded, what is the difference between this and this, what was there, what is there now. जब आप ये क्वेश्चंस पूछोगे तो आपका जो सेक्शन है वो एक्सट्रीमली क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जिस एग्जाम को आप फोकस कर रहे हो वहां पे आपको ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज सी, द द पैटर्न इन विच योर क्लैट एग्जाम एंड यूजीसी नेट एग्जाम इज मेड, वो पैटर्न ही ऐसा है। आपको चीजें उसके अंदर समझनी और रटनी दोनों है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आइदर यू नीड टू फोकस अपॉन द कंसेप्ट और यू नीड टू फोकस अपॉन क्रैमिंग अप, या फिर आपका मैथ्स और रीजनिंग होता है। ये दोनों एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको दोनों चीजें करनी है। व्हेन यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ इन क्लैट एग्जाम, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट पता होगा, आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि जजमेंट बात किस बारे में कर रहे हैं। एंड फॉर दैट यू नीड टू ब्रेक डाउन द लाइन्स। लाइन्स को जब आप ब्रेक करोगे ना तो आप बहुत आराम से समझ जाओगे। और जजमेंट के साथ में आप लेजिस्लेशन को पढ़ोगे, सेक्शंस को पढ़ोगे, वो चीजें भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरी लास्ट जजमेंट के अंदर, लास्ट जो मेरी क्लास है, देयर इज सम इशू विद द वीडियो। जो वीडियो है वो ऊपर की तरफ है और मैंने जो जो चीजें लिखी हैं कुछ कुछ तरीके से आपको चीजें विजिबल नहीं है। सो आई राइट दोज थिंग्स डाउन फॉर यू। पहली चीज, व्हाट आई रोट वाज डी लिमिटेशन एक्ट 1963 और इसकी डेट ऑफ इन फोर्स, दैट वाज 1 Jan 1964। वैसे तो I was also speaking along with it, but still, other thing is bench justice Arvind Kumar and justice Sandeep Mehta. Justice Arvind Kumar and Justice Sandeep Mehta. जजमेंट का नाम मूल चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 की जजमेंट है ये। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज जस्ट फॉर दी लास्ट क्लास। जिन जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। तो आज हम सबसे पहले डील करते हैं लेटेंट क्वेश्चन से। लेटेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता है लेटेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 5। सेक्शन 5 को ना एक बार ही आराम से पढ़ो। तो इसमें क्या कहता है, अपने मन में सोचो कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। सबसे पहली चीज, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन। फर्स्ट लाइन के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, सोचो क्या है। अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर any of the provision of Order 21 of the CPC may be admitted after the prescribed period if the appellant
or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application with such way. ऑलरेडी हम ये सारी चीजें सारी बातें लास्ट क्लास में समझ चुके हैं. ठीक है. नाउ यू हैव टू फोकस अपॉन द हिडन क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली गिवन ओवर हियर. सॉरी. एनी अपील और एनी एप्लीकेशन. सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पे क्यों है? सूट्स के ऊपर क्यों नहीं है? Why it is not focusing upon the suits? You need to focus upon that. Second thing, may be admitted after the prescribed period. पहली चीज, if the appellant or applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application. दूसरी चीज, कोर्ट को यहाँ पे डबल डिस्क्रिशनरी पावर मिली है. कैसे मिली है? चलो देखते हैं. Latent questions of the limitation fact. Why this section is only applicable on appeals and application? Why not on suits? Why not on suits? What are the relevant maxims? ये इसके साथ रिलेटेड है क्वेश्चन. दोनों का आंसर एक साथ मिलेगा. हाउ देयर इज डबल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. On whom does the burden of proof lies and what is sufficient? इसके लिए तो हम जजमेंट्स देखेंगे एंड में. ठीक है. बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, अभी लिख लो इसको, क्वेश्चन को लिखो, साथ साथ उसके लिख लो. इट लाइज अपॉन द एपेलेंट और एप्लीकेंट. एपेलेंट और एप्लीकेंट क्यों? क्योंकि अपील और एप्लीकेशन के ऊपर ही ये सेक्शन अप्लाई होता है. ठीक है. डबल डिस्क्रिशन मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास के अंदर ये चीज समझा चुकी हूँ. डबल डिस्क्रिशन हमारे पास कैसे आती है? डबल डिस्क्रिशन हमारे पास इस तरीके से आती है कि पहले तो हमें ये चीज बतानी होती है दैट वी वर विजिलेंट, हमारी कोई गलती नहीं थी. फिर हमें ये बताना पड़ता है कि हमारी गलती नहीं थी और वजह क्या थी. फर्स्ट थिंग, that we were not at fault. Second thing, whatever was the reason, it was justified and a sufficient cause. So in these two cases, सेक्शन को चाहो तो दोबारा एक बार ही पढ़ लो. May be admitted after the prescribed period first. If the appellant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause. Satisfaction यहाँ पे भी मिलनी है और may be पे भी satisfy करना है. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों का आंसर यहाँ पे है कि सूट्स के ऊपर ये क्यों नहीं अप्लाई होता एंड व्हाट आर द रेलेवेंट मैक्सिम्स रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन. दोनों मैक्सिम्स को लिख लो. अलग से जो नोटबुक बना रखी है उसके अंदर साथ साथ इनका मीनिंग भी लिख लो. प्लस टेलिंग यू अ स्मॉल टिप विच हैज बीन वेरी यूजफुल फॉर मी. लैटिन टर्म्स ना बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं. जो मैक्सिम्स होते हैं दीज आर मोस्टली द लैटिन टर्म्स. लैटिन से ही आते हैं हमारे पास मैक्सिम्स और रिपीटेड होते हैं. जैसे विजिलेंटिबस मीन्स विजिलेंट, जूरा मीन्स राइट्स. if you're stuck somewhere in a question where you are not able to answer it, को मैक्सिम का मतलब नहीं समझ आ रहा है, आप आंसर दे नहीं पा रहे हो, try using your common sense over there. Try to figure out the Latin terms that you know. If you have studied 100 maxims and there is still a maxim existing that you don't know, then out of those 100 maxims, you must have studied so many times, so many Latin terms. उनको यूज करो, उनको यहाँ पे अप्लाई करो, कॉमन सेंस को अप्लाई करो एंड द चांसेस ऑफ आंसरिंग करेक्टली विल इंक्रीज. ठीक है. थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो. चलो
Vigilantibus non-dormantibus juris subnunt. Court protects those who are vigilant about their rights. हमने ये चीज सबसे पहले पढ़ ली. हमारा condonation of delay का first may be condoned after the prescribed period. का फर्स्ट यही है that we were not at fault, we were vigilant. सो कोर्ट उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है जो विजिलेंट होते हैं अपने राइट्स के लिए. अगर आप जागृत हैं, आपको पता है कि हाँ, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि मुझे पता है मेरे को 9 बजे तक घर पहुंचना है और मुझे ये चीज पता है, तो ही मम्मी पापा को ये चीज लगेगी कि हाँ भाई, बच्चे को पता था कि इसको 9 बजे तक पहुंचना है, लेकिन इसकी गलती नहीं थी, ये फिर भी लेट हो गया. ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट. सेकेंड थिंग, जो सूट्स है उसके लिए आंसर है इंटरेस्ट रेप्लिका उत्सित फिनिस लिथिम. फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एवरी लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड. आपके साथ एक इंफ्रिंजमेंट हुआ है, ए है, इनके पड़ोसी हैं बी, डैमेज कर दिया. इसी तरीके से just a second. इन्होंने डैमेज कर दिया, ठीक है, किसी तरीके से इनको प्रोवाइड करा. he faced loss. ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, ए ने, ए का लिमिटेशन पीरियड था या प्रिस्क्राइब पीरियड कह लो, जो था वो था 6 months का. फॉर द cause of action which was done by B. अब A ने 6 months तो निकाल दी, XYZ जो भी रीजन था छोड़ो, ठीक है. अब उसके बाद उन्होंने B को स्यू कब करा, पूरे 2 years के बाद. हमने मूलचंद्र जी की जजमेंट के अंदर ये चीज पढ़ी कि हमें टाइम पे फोकस नहीं करना, हमें कॉज पे फोकस करना है. सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, देयर शुड बी अ सफिशिएंट कॉज, लेकिन देयर हैज टू बी अ रिस्ट्रिक्शन पुट अपॉन दैट सफिशिएंट कॉज. हम अपील और एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं वो चीज अलाउ, क्योंकि सूट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है कोर्ट के सामने, ऑलरेडी फाइल हो चुका है. डिफेंडेंट को ऑलरेडी पता है कि मेरे अगेंस्ट सूट चल रहा है, मेरे को इस लड़ाई को लड़ना है. लेकिन एक गलती किसी इंसान ने 2 साल पहले करी और आप उसको कह रहे हो 2 साल बाद कि भाई अब तू जब अपनी जिंदगी में खुश है, बिल्कुल मस्त बिंदास है, तो मैं तेरे ऊपर बम फोड़ूंगा, मैं अब तेरे को कोर्ट लेके जाऊंगा तेरी उस 2 साल पुरानी गलती के लिए. कोर्ट कह रहा है इस तरीके से नहीं हो सकता. पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट में आता है ज्यादातर डिफेंडेंट का इंटरेस्ट. सामने वाली पार्टी को भी हमें प्रोटेक्ट करके चलना है. अगर आपके पास राइट है तो सामने वाले के पास भी राइट है. आप अपने राइट के लिए रेमेडी लो. उसने आज गलती करी है, अब कल आ जाओ, आपके पास 6 महीने तक का टाइम है, अब तब आ जाओ. अब मेरे को आके कोर्ट को कहोगे कि जी 2 साल पहले मेरे साथ ना ऐसा कर दिया था. कोर्ट कहेगा भाई 2 साल पहले हो गया, डैमेज हो चुका है, तो डैमेज से रिकवर कर चुका, उसको एक पॉइंट पर माफ भी कर चुका, अब तो मेरे पास क्यों केस लेकर आ रहा है. सो दैट इज द सिंपल रीजन कि सूट्स के ऊपर हम लोग कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं अप्लाई करते हैं और अपील्स और एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग अलाउ करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड. आई होप यू आर राइटिंग ऑल दिस विद यू बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. ट्रेस करना है एक परी. ठीक है, other important judgments related to condonation of delay under section 5 of limitation. बाकी सारी जजमेंट्स जो डील करती हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले से, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले से भी नहीं एग्जैक्टली exactly, हम लोग इसके अंदर सफिशिएंट कॉज की बात करेंगे और सफिशिएंट कॉज के अंदर आपको जजमेंट लिखनी है. मैं जजमेंट बोलूंगी, जजमेंट के साथ साथ आई विल गिव यू डिक्टेशन
and I will explain to you that what does it mean. तो साथ साथ मेरे ये काम करते जाइएगा. सबसे पहले हमें जजमेंट दे रखी है स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस अहमद जान की जजमेंट है, दैट इज 2008 14 SCC 582. कोशिश करना साइटेशन को याद करने की, साइटेशन ना याद हो तो एटलीस्ट ईयर को याद करने की कोशिश जरूर करो. ठीक है. तो स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस अहमद जान के अंदर आपको जो बताया गया था, प्लीज गेट योर पेन रेडी. आई विल बी डिक्टेटिंग यू जो आपको पार्ट है एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू. ठीक है. The Supreme Court held that the expression sufficient cause should be considered with pragmatism in justice oriented approach rather than the technical detection of sufficient cause for explaining every day's delay. I will repeat it once more. The expression sufficient cause should be considered with pragmatism. Pragmatism. Pragmatism in justice-oriented approach rather than the technical detection of sufficient cause for explaining every day's delay. सुप्रीम कोर्ट, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको लिबरल अप्रोच का मीनिंग बताया था. सेम चीज कोर्ट कहना चाह रहा है कि जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए. अगर कोर्ट के डिनाई करने से ये लगता है कि सामने द पर्सन विल बी फेसिंग इनजस्टिस, अगर उसकी गलती है तो ऑब्वियसली ही इज लाइबल टू फेस इनजस्टिस. बट उसकी गलती ना होते हुए अगर वो इनजस्टिस को फेस कर रहा है, कोर्ट का मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को इनजस्टिस हो रहा है. कोर्ट का मोटिव ये होना चाहिए कि हमें एक सफिशिएंट कॉज मिल गया है. टेक्निकल डिटेक्शन नहीं करना है किसी भी तरीके से. क्या कह रहे हैं? रादर देन टेक्निकल डिटेक्शन ऑफ सफिशिएंट कॉज. जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए. टेक्निकली डिटेक्ट नहीं करना है हमें कि हाँ भाई एक प्लस और माइनस का फॉर्मूला है, इसने ये करा होगा या इसके साथ ये हुआ होगा तो ये सफिशिएंट कॉज है, इसने ये करा होगा ये नहीं करा होगा तो ये इनसफिशिएंट कॉज है. इस तरीके से नहीं. सेकेंड, नेक्स्ट जजमेंट, रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, AIR 1962 SC 361. Ramlal versus River Coalfields Limited, AIR 1962 SC 361. It was held that in showing sufficient cause for condoning the delay, the appellant has to explain the whole of the delay covered by the period between the last day of limitation and the day on which the appeal was actually filed. I'll repeat it once more. It was held that in showing sufficient cause for condoning the delay, the appellant has to explain the whole of the delay covered by the period between the last day of limitation and the day on which the appeal was actually filed. सिंपल सा मीनिंग है इसका कि जो एपेलेंट है उसको उतना पार्ट कवर करना है जितना लास्ट डे जब उसका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो रहा है और जब उसने एप्लीकेशन को फाइल करा उस दिन, इसके बीच का पूरा टाइम पीरियड उसको समझाना पड़ेगा. ये नहीं कि सर मैं आज एप्लीकेशन लेकर आया हूं और मेरे साथ कल ये हुआ था, इससे पहले तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, या मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में था तो मैं आज एप्लीकेशन ले आया हूं आपके पास. डिले आपका हो रहा है 20 days का, एक्सप्लेन आप कर रहे हो 2 days को. दैट इज नॉट अलाउड. यू हैव टू गिव अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर होल 20 days. समझ आया? ठीक है. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस EK कुरियप्पी एंड अदर्स 1981 सब SSC 72.
The court held that whether or not there is sufficient cause for condemnation of delay is a question of fact dependent upon the facts and circumstances of a particular case. The court held that whether or not there is sufficient cause for condonation of delay is a question of fact dependent upon the facts and circumstances of a particular case. घर घर की कहानी कुरियप्पन जी की, ये ई है। घर घर की कहानी है, लड़ाई सबके घर में होती है लेकिन सबके रीजंस अलग होते हैं। कोर्ट यहाँ पे यही कह रहा है कि डिले आपको हर केस के हिसाब से करना है। अगेन, स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं है, जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच है। टेक्निकली डिटेक्ट नहीं करना हमें हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखना है। क्या सामने वाला ला सकता था एप्लीकेशन या अपील को? वॉज इट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू ब्रिंग एप्लीकेशन एंड अपील? दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, जी रामागोड़ा वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर AIR 1988 SC 897। सफिशिएंट कॉज को एक्सप्लेन करने के लिए ये जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द लैंडमार्क जजमेंट्स दैट हैव बीन डिसाइडेड टिल नाउ, प्लस जो हमारी इस बारी की जो हमने जजमेंट पढ़ी वो मूलचंद्र वाली, मूलचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 की जो जजमेंट है सिविल अपील। ठीक है, एड दिस, पूरा एक लिस्ट बना लो, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की हेडिंग डालो, उसमें जजमेंट्स डालो, और मेरे हर टॉपिक के अंदर आपको जजमेंट्स भर भर के मिलेंगे। इट इज लाइक दैट ओनली, आई प्रिपेयर एनी जजमेंट इन दैट वे। ठीक है, it was held that the liberal construction should be made in the court while considering sufficient causes under section 5 so as to advance substantial justice unless there is case of gross negligence। gross negligence, यहाँ पे जो जी है इट स्टैंड फॉर ग्रॉस नेग्लिजेंस, ऐसे ही याद कर लो, इट डज नॉट लिटरली मीन दैट कि जब सफिशिएंट कॉज के अंदर ग्रॉस नेग्लिजेंस की बात हो रही है तो हम जी रामागोड़ा वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जजमेंट की बात कर रहे हैं। I'll repeat it once more. It was held that the liberal construction should be made in the court while considering sufficient causes under Section 5 so as to advance substantial justice unless there is gross negligence. Again, liberal construction करनी है हमें जब भी हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात कर रहे हैं और उसके अंदर स्पेसिफिकली हम सफिशिएंट कॉज की बात कर रहे हैं, वी नीड टू हैव अ लिबरल अप्रोच टिल द टाइम देयर इज ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एप्लीकेंट और एपेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट, नंदलाल नमदेव उटवानी वर्सेस विजय जयप्रकाश आहूजा, सिविल एप्लीकेशन नंबर 941 ऑफ 2020। गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट है ये। The court held that the considering the prevalent economic condition of parties as well as even of the country, the financial crisis can be considered to be one of the grounds for condonation of delay। यहाँ पे उन्होंने हमें एक टेक्निकल जो सेक्शन 5 के अंदर एक्सप्लेनेशन में एक ग्राउंड हमें दिया हुआ है कि आप कोर्ट की कोई गलती हो और उसकी वजह से आपका डिले हो रहा है तो आप उसको कंडोन करवा सकते हो। यहाँ पे भी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, पर्टिकुलर स्टेट हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक ग्राउंड दिया है, इकोनॉमिक कंडीशन का ग्राउंड, बोथ पार्टी प्लस कंट्री। कोविड आ गया था, कोविड के लिए
The people were not earning at that point. The country was in crisis. Economy एक point पे पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी हिल गया था. अब यहाँ पे जब इकोनॉमी ही हिल गया है पूरा का पूरा, तो सामने वाली पार्टी पेमेंट कैसे करेगी? उन्होंने डिले करा. ये एक रीजनेबल ग्राउंड है. दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड. ठीक है. तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे? इकोनॉमिक कंडीशन. स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस अहमद जान के अंदर कीवर्ड क्या था? कि हमें टेक्निकली डिटेक्ट नहीं करना सफिशिएंट कॉज क्या है. जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है. ठीक है. केरला वर्सेस कुरियप्पी के अंदर गरगर की कहानी. रामागौड़ा वाले जजमेंट के अंदर ग्रॉस नेग्लिजेंस. और नंदलाल नमदेव ओटवानी के केस के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है. नेक्स्ट. कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट. अनंतनाग वर्सेस कटेजी. सुनी होगी आपने जजमेंट, बहुत बार सुनी होगी. लैंडमार्क जजमेंट है. ये जजमेंट भी यहाँ पे है. क्या था इसके अंदर, क्या है? 14 से अनंतनाग वर्सेस कटेजी भी लग सकते हो, बस इसका ईयर याद रखो. ठीक है. It was held that where good cause and sufficient cause are made out in explaining the delay and party acted diligently throughout, then certainly order under Section 5 of Limitation Act 1963 is to be made in favor of that party. दो चीजों की बात कर रही है, एक बार लिख लो. It was held that where good cause and sufficient cause is bona fide, basically, are made out in explaining the delay and party acted diligently throughout, then certainly जो ऑर्डर है, then certainly order under section 5 of limitation act is to be made in favor of that party. पार्टी ने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी. जो सफिशिएंट कॉज था वो भी है, प्लस वो बोनाफाइड भी है, प्लस पार्टी वाज डिलीजेंट. कोर्ट की दोनों की डिस्क्रिप्शन चलेगी. अगर आप डिलीजेंट हो और उसके बाद आपके पास एक सफिशिएंट कॉज है, तो ही आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिलेगा. ठीक है. अनंतनाग वर्सेस कटीजी के अंदर ये मेन चीज कही. उसके बाद स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस लिपोक एओ AIR 2005. लिपोक एओ AIR 2005. The Supreme Court held that what constitutes sufficient cause cannot be laid down by hard and fast rules. क्या चीज बोली इसके अंदर? हार्ड एंड फास्ट रूल्स. ये आपका कीवर्ड हुआ इस जजमेंट के लिए. हार्ड एंड फास्ट रूल्स के बेसिस के ऊपर हम लोग कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का सफिशिएंट कॉज नहीं बता सकते. आगे लिखो. It was also said that the state cannot be put on the same footing as an individual. The state is an impersonal machinery working through its officer or servants. In this case, full stop. In this case, the delay was accordingly condoned in favor of the state. ये तो हमें पता चल गया कि इस केस के अंदर जो फेवर था वो स्टेट के फेवर में था. जो जजमेंट थी आपकी वो स्टेट के फेवर में थी. स्टेट और इंडिविजुअल के अंदर एक डिफरेंस बताया गया, बट योर मेन फोकस हैज टू बी ऑन दिस, दैट sufficient cause cannot be laid down by hard and fast rules. सब वही चीज कह रहे हैं. स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए. उसके बाद MS Elstone Tea Estates Limited and others versus Pius C. Mudadan and another 2020 की जजमेंट है ये. केरला हाई कोर्ट की जजमेंट है. लिखो क्या लिखा है इसमें.
The court observed that in Section 5 of Limitation Act is dependent on factors like acceptability of the explanation, bona fides, and behavior of the applicant, and the prejudice that would be caused to the opposite party by the delay being condoned. स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लो. रिसेंट जजमेंट है, बहुत पुरानी जजमेंट नहीं है. इट इज इम्पोर्टेंट, पूछी जा सकती है ये. यहाँ पे कीवर्ड्स है, ये पूरी लाइन ही कीवर्ड है. क्या कह रहे वो, क्या क्या चीजें, चार चीजें उन्होंने शायद बताई हैं. चार चीजें ना, एक्सेप्टेबिलिटी, बोनाफाइड, बिहेवियर एंड द प्रेजुडिस. एग्जैक्टली 4 थिंग्स हैव बीन टोल्ड टू यू इन दिस जजमेंट कि सफिशिएंट कॉज और कंडोन करते टाइम हमें इन चार चीजों का ध्यान रखना ही रखना है. क्या क्या चीजें हैं. पहली चीज, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन. जो एक्सप्लेनेशन दी है एप्लीकेंट ने, तो उसका डिले किस वजह से हुआ, आपको वो चीज भी एक्सेप्ट करनी है. सेकंड, बोनाफाइड, बोनाफाइड्स एंड बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेंट. बोनाफाइड भी देखना है सफिशिएंट कॉज है कि नहीं है, और एप्लीकेंट का बिहेवियर भी देखना है. एप्लीकेंट से डिले हुआ है तो वो उस चीज के लिए सॉरी फील कर रहा है कि नहीं, कि सर ये चीज हो गई थी मेरे से, मैं फंसा हुआ था यहाँ पे इस जगह पे, मैं नहीं एप्लीकेशन को या अपील को फाइल कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट. उसका एक बिहेवियर भी होना चाहिए. ये नहीं कि सर हो गया ये वो, पता है आपको पापा कौन है मेरे, इस तरीके से बात नहीं करनी कोर्ट के. ठीक है. और लास्ट, the prejudice that would be caused to the opposite party by the delay being condoned. हमें ये भी देखना है कि अगर हमने इस डिले को अब कंडोन कर दिया, केस एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जहां पे पार्टी जो है, सामने वाली पार्टी है, वो हर तरीके की चीज को इन्वेस्ट कर चुकी है. अब इस टाइम पे अगर अपील या एप्लीकेशन अलाउ करी तो सामने वाले को नुकसान बहुत ज्यादा हो. इनजस्टिस नहीं, हम लोग इनजस्टिस की बात नहीं कर रहे, हम लोग नुकसान की बात कर रहे हैं. प्रिजुडिस अगर कॉज होगा सामने वाली पार्टी को, तो हमें वो भी कंसिडर करना है. ठीक है. और लास्ट आपकी जजमेंट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सुब्रता भरा चौलक. 2010 की जजमेंट है, रिसेंट में ही मानी जाएगी ये भी. लिखो जजमेंट में क्या था. It was held that Section 5 makes no distinction between the state and citizen. It was held that Section 5 makes no distinction between the state and the citizen. Nonetheless, adoption of a strict standard of proof in case of the government. Nonetheless, adoption of a strict standard of proof in case of the government, comma, which is dependent on the actions of its officials, who often do not have any personal interest in its transactions, may lead to grave miscarriage of justice, and therefore certain amount of latitude is permissible in such cases. Nonetheless, adoption of a strict standard of proof in case of the government, which is dependent on the actions of its officials, who do not have any personal interest in its transaction, may lead to grave miscarriage of justice, and therefore certain amount of latitude is permissible in such cases. हमने लिपक वाली जजमेंट के अंदर पढ़ा that there is distinction between state and citizen. यहाँ पे वो कह रहा है स्टेट और सिटीजन में कोई डिफरेंस नहीं है. साथ साथ वो ये चीज कह रहा है कि गवर्नमेंट जो स्टेट है वो अपने ऑफिशियल्स के थ्रू काम करती है. ऑफिशियल्स का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है एक मैटर के अंदर, बट स्टिल डिले कॉज हो गया. तो इस केस के अंदर हमें थोड़ी सी लिबरल अप्रोच रखनी है. हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट अप्रोच लेके नहीं चल सकते. एंड कॉन्डोनेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस. आई होप आपने जजमेंट्स लिख ली होंगी. मैंने बहुत कोशिश मैंने अपनी पूरी करी है कि मैंने क्लियरली सारी चीजें आपको समझाई है.
आप एक बारी सब चीजों को ध्यान से पढ़ना. You still have doubts, so you can always WhatsApp me, leave doubts in comment section. I will reply to them. थोड़ा सा लेट हो सकता है, but I will definitely reply to them. ठीक है. अब हमारा यहाँ पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का टॉपिक खत्म हो जाता है. अब कुछ पर्टिकुलर, कुछ दो चार एक्स्ट्रा जजमेंट्स, क्वेश्चंस, रीसेंट जजमेंट्स ही हैं, वो बहुत पुरानी जजमेंट्स नहीं है, बट उनका आई फेल्ट अ नीड कि पता होना चाहिए आपको. तो we'll be doing that now. Sorry. राइटिंग बहुत खराब हो मेरी. वैसे खराब नहीं है, इसके ऊपर खराब आती है. चलिए. थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलते हैं. आई थिंक दोबारा से ये यहाँ पे आएगा. आई थिंक माई वीडियो वुड बी कटिंग. मैं इसको ना हाइड कर देती हूँ जरा वीडियो को. ओके, अब ठीक रहेगा. Okay, in which case did Supreme Court held that if the delay can't be condoned under Section 5 of Limitation Act 1963, then it can't also be condoned by invoking the inherent power of civil court under Section 151 CPC. इन क्वेश्चंस को ना स्टेटमेंट के फॉर्म्स में ही लिख लेना. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है इन विच केस, तो आप इसको इस तरीके से लिखना दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन. अभी जब मैं आंसर बताऊंगी, जैसे इसका आंसर है दामोदरन पिल्लई वर्सेस साउथ इंडियन बैंक AIR 2005 SC 3460. ये जरूर याद रखना प्लीज. तो अब आप लिखोगे इसको इन द केस ऑफ दामोदरन पिल्लई वर्सेस साउथ इंडियन बैंक AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that if the delay can't be condoned under Section 5 of Limitation Act 1963, then it can't also be condoned by invoking the inherent power of civil court under Section 151 CPC. Okay, next question. In which case did Supreme Court has reiterated that the power to condone delay under Section 5 of Limitation Act is applicable to proceedings under special law or local laws if it is not expressly excluded by such laws. Expressly अगर excluded नहीं है. कौन से केस के अंदर ये चीज कही गई थी? बहुत बड़ा नाम है ये, इसको लिख लो एक बारी ना. Superintending Engineering, Dehar Powerhouse, Circle Powerhouse, Circle Bakna Bias Management Board, PW Slapper and another, versus Excise and Taxation Officer, Sundar Nagar Assessing Authority 2019-14 Scale 414. पॉज कर लो वीडियो को यहाँ पे और इसको ना लिख लो. ठीक है, मूविंग ऑन. In which case did Supreme Court held that Section 5 of the Limitation Act does not apply to the institution of civil suit in the civil court? कौन से केस के अंदर? अब ये हमने देख तो लिया ही कि वो अप्लाई नहीं होता सूट पे, लेकिन कौन से केस में? सुनील कुमार मेहते वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AIR 2022 रिसेंट जजमेंट है. In which case did Supreme Court observe that when it is found that the delay is not properly explained under section, the application to condone the delay is required to be dismissed. Hence, it was held that extension of the limitation period on quotable grounds is not feasible for the court. Otherwise, it would give a premium to a person who fails to explain the delay and laches. Lingeswaran versus Thirunangalingam. Tirunangalingam, a little difficult to pronounce. Special leave petition number 2054 to 2055 of 2022. Very recent judgment. And last case,
or your topic is, in which case did Supreme Court held that there is no bar to exercise by the court of its discretion to condone delay under Section 5 of Limitation Act in the absence of formal application? Absence of formal application के केस के अंदर जरूरी नहीं है. शेषनाथ सिंह वर्सेस बेदी बत्ती चिरुफुली कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड AIR 2021. ये भी रिसेंट में हुई. देखो 2020 से लेके 2024 सारी जजमेंट्स आपकी रिसेंट जजमेंट्स में आएंगे. ओके, चलिए अब इतना ही आप लोगों के लिए, और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट जजमेंट और नेक्स्ट टॉपिक